आज का प्रश्न है कि 17/12/2019 के थर्ड शिफ्ट का इसका टाइमिंग है 3 से 4। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का प्रश्न नंबर 1 कि MS वर्ड में डाटा स्रोत बनाए जाने तक आप मुख्य डॉक्यूमेंट में खाली जगह नहीं जोड़ सकते हैं। क्या नहीं जोड़ सकते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा फील्ड को नहीं जोड़ सकते हैं। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर के मूल संगठन में खाली जगह शामिल नहीं होता है। क्या शामिल नहीं होता है? तो वेब कैम जो है वह शामिल नहीं होता है, खाली जगह में भराएगा वेब कैम। अगला प्रश्न है कि MS एक्सेल 2010 में किसी वर्कशीट में नई पंक्ति या स्तंभ, रो और कॉलम डालने के लिए खाली जगह टैब पर क्लिक करें और फिर पंक्ति या स्तंभ, रो और कॉलम पर क्लिक करें। तो इसका उत्तर हो जाएगा होम। अगला प्रश्न है कि खाली जगह व्यू में किसी प्रेजेंटेशन की स्लाइडों को उनके संख्यात्मक अनुक्रम में प्रदर्शित किया जाता है। तो इसका उत्तर क्या खाली जगह में क्या भराएगा? तो खाली जगह में हैंड आउट व्यू में किसी प्रेजेंटेशन की स्लाइडों को उनके संख्या के मान पर प्रदर्शित किया जाता है। अगला प्रश्न है कि MS एक्सेल में सेल की सामग्री यानी कंटेंट को एडिट करने के लिए खाली जगह कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो फंक्शन की F2 का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि MS विंडो स्क्रीन के लिए खाली जगह निचले कोने पर स्टार्ट बटन मौजूद होता है। तो ये बाएं तरफ मौजूद होता है। तो यहाँ इस खाली जगह में भराएगा बाईं ओर निचले कोने पर मौजूद होता है। अगला प्रश्न है कि खाली जगह डाटाबेस लेबल्स को प्रिंट करने के लिए उपयोगी है। तो स्प्रेडशीट जो है डाटाबेस लेबल को प्रिंट करने के लिए उपयोगी है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित फार्मूला का आउटपुट क्या है? फार्मूला दिया गया है बराबर ABS-5। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 5। अगला प्रश्न है कि खाली जगह सेव एज के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो फंक्शन की 12वां यानी कि F12 जो है वह सेव एज के लिए शॉर्टकट कुंजी है। अगला प्रश्न है कि MS एक्सेल में नई खाली वर्कबुक बनाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा Ctrl+N। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11 कि डाटा स्रोत को खाली जगह से जोड़ने के लिए डाटा स्रोत को मेल मर्ज के लिए MS वर्ड खोला जाना चाहिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा मुख्य डॉक्यूमेंट खाली जगह में भराएगा खोला जाना चाहिए। अगला प्रश्न है कि MS वर्ड में मेल मर्ज डॉक्यूमेंट के प्रत्येक संस्करण के लिए समान रहने वाली जानकारी को खाली जगह कहा जाता है। तो इसका उत्तर क्या होगा? तो मुख्य डॉक्यूमेंट कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि 2 से अधिक सेलों को मर्ज नहीं किया जा सकता। यह असत्य है। अगला प्रश्न है कि MS पावर पॉइंट में PPT फाइल का डिफ़ॉल्ट फाइल नाम खाली जगह क्या होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रेजेंटेशन 1 है। अगला प्रश्न है कि नीचे स्क्रीनशॉट के अध्ययन करें और यदि आप पीले बॉक्स द्वारा चिन्हित तीर के निशान पर क्लिक करते हैं तो क्या होगा? तो इसमें जो स्क्रीनशॉट दिया गया है तो उसमें पीले बॉक्स पर क्लिक करते हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा स्मार्ट आर्ट लेआउट गैलरी का विस्तार होगा। अगला प्रश्न है कि MS एक्सेल में वर्कबुक को सहेजने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी के संयोजक का उपयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा Ctrl+A सेव करने के लिए। अगला प्रश्न है कि MS एक्सेल में संख्याओं को व्यक्त करने के लिए डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट क्या होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा जनरल। अगला प्रश्न है कि वर्कशीट में डेटा के ग्राफिक निरूपण को परिभाषित करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? तो चार्ट का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि खाली जगह यूजर और वर्ल्ड वाइड वेब यानी WWW के बीच इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। तो यह वेब ब्राउज़र जो है वह इंटरफेस के रूप में काम करता है। रो हाइट के संशोधित करने के लिए होम टैब पर सेल ग्रुप में खाली जगह ड्रॉप डाउन विकल्प पर क्लिक करें। तो खाली जगह में क्या भराएगा? फॉर्मेट ड्रॉप डाउन विकल्प पर क्लिक करें। अगला प्रश्न है कि पंक्तियों और स्तंभों में व्यवस्थित डेटा को शीघ्र निर्माण यानी मूल्यांकन
मूल्यांकन के विश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो 25 का उत्तर हो जाएगा स्प्रेडशीट पैकेज का उपयोग किया जाता है। स्प्रेडशीट पैकेज का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि MS वर्ड 2016 में खाली जगह आपको फ़ॉन्ट नेम, फ़ॉन्ट साइज, फ़ॉन्ट स्टाइल बदलने की अनुमति कौन देता है? तो रिबन आपको फ़ॉन्ट नेम, फ़ॉन्ट साइज और स्टाइल बदलने की अनुमति देता है। अगला प्रश्न है कि MS वर्ड 2010 में फाइल मेनू के हॉल में दस्तावेज को साथ दिखाई देने वाले अधिकतम फाइलें हैं, तो कितना है? 25 फाइलें हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित सूत्र का आउटपुट क्या होगा? सूत्र है बराबर NOT 0, तो इसका हो जाएगा ट्रू। अगला प्रश्न है कि जब आप किसी वर्कशीट को सुरक्षित करने के लिए रिव्यू टैब और फिर प्रोटेक्ट शीट विकल्प पर क्लिक करते हैं तो एक डायलॉग बॉक्स खुलता है जहां आप एक खाली जगह सेट कर सकते हैं, तो पासवर्ड सेट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि ऑपरेटिंग सिस्टम में खाली जगह को बॉटम लेयर माना जाता है। खाली जगह में क्या भराएगा? हार्डवेयर को बॉटम लेयर माना जाता है। अगला प्रश्न है कि खाली जगह व्यू को प्रयोग आपके स्लाइड लेआउट के प्रिंटेड हैंडआउट के लिए सेट के लिए किया जाता है, तो हैंडआउट होगा। अगला प्रश्न है कि MS वर्ड में डिफ़ॉल्ट और स्टैंडर्ड पेज फॉर्मेट खाली जगह होता है, तो लेटर होता है। अगला प्रश्न है कि मेल मर्ज फीचर डेटाबेस जानकारी के फील्ड या श्रेणियों को स्टैटिक्स टेक्स्ट के साथ मर्ज करके खाली जगह उत्पन्न करता है, तो अंतिम डॉक्यूमेंट उत्पन्न करता है। अगला प्रश्न है कि यदि आप मार्क्स के एक सेट से 50 से अधिक वाले मार्क्स के औसत की गणना करना चाहते हैं तो आप निम्नलिखित में से किस सूत्र का प्रयोग करेंगे? तो इसका उत्तर हो जाएगा एवरेज इफ का उपयोग करेंगे। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा MS एक्सेल में फार्मूला से पहले आता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बराबर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक समान प्रयोजक हेतु निर्मित अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? तो जावा जो है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। अगला प्रश्न है कि खाली जगह एरो कुंजी का उपयोग एक वर्ण बाईं ओर ले जाने के लिए किया जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 2। अगला प्रश्न है कि MS एक्सेल में खाली जगह फंक्शन का उपयोग संख्यात्मक डेटा वाली सेलों के गिनने के लिए किया जाता है, तो काउंट जो है वह फंक्शन न्यूमेरिकल डेटा के लिए किया जाता है। MS पावर पॉइंट में टेक्स्ट प्लेस होल्डर खाली जगह होता है, एक बिंदीदार रेखा होता है। अगला प्रश्न है कि जब हम किसी फाइल को डिलीट करते हैं तो फाइल खाली जगह नामक अस्थायी मेमोरी में चली जाती है, यानी रिसाइकल बिन में चली जाती है। अगला प्रश्न है कि MS वर्ड में स्पेल चेक विकल्प निम्नलिखित में से किसमें त्रुटि की खोज करेगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा इट इज़ अ ब्यूटीफुल सनी डे। अगला प्रश्न है कंप्यूटर को दिए जाने वाले असंगठित अपरिष्कृत तथ्यों और आंकड़े को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा डाटा कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि सेल में डाटा के लिए क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर संरेखण सेट करने के लिए किस फॉर्मेट सेल मेनू का उपयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अलाइनमेंट का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि MS एक्सेल में कौन सा टैब आपको वर्कशीट में स्मार्ट आर्ट ऑब्जेक्ट जोड़ने की अनुमति देता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा इंसर्ट। अगला प्रश्न है कि वर्ड डॉक्यूमेंट्स को खाली जगह का उपयोग करके सहेजा जा सकता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा Ctrl+S का उपयोग करके सेव किया जा सकता है। अगला प्रश्न है कि वह फाइल जो MS वर्ड डॉक्यूमेंट में खुली थी और उसे फाइल टैब में मौजूद खाली जगह विकल्प का उपयोग करके बंद किया जा सकता है, तो क्लोज से बंद किया जा सकता है। अगला प्रश्न है कि खाली जगह में बॉल की गति की सूचन के लिए लेजर तकनीकी का उपयोग किया जाता है, तो ऑप्टिकल माउस में। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा URL का भाग नहीं है? तो IP एड्रेस जो है वह URL का भाग नहीं है। अगला प्रश्न है कि MS वर्ड 2010 में वह कमांड जो टेक्स्ट को हटाती है यानी कट करती है खाली जगह में मौजूद होता है,
तो होम मेन्यू मौजूद होता है। अगला प्रश्न है कि होम मेन्यू में सेल ग्रुप में मौजूद इंसर्ट ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंतर्गत कितने विकल्प मौजूद हैं? तो 4 विकल्प मौजूद हैं। अगला प्रश्न है कि खाली जगह अनुवादक 3 प्रकार के होते हैं। लैंग्वेज अनुवादक 3 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं है? तो डाटाबेस प्रबंधन यानी मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं है। प्रश्न नंबर 53 कि MS वर्ड सभी संभावित त्रुटियों को लहरदार खाली जगह के निशान द्वारा चिन्हित करता है। तो अंडरलाइन के निशान द्वारा चिन्हित करता है। अगला प्रश्न है कि ऑनलाइन प्राप्त करने के लिए इनमें से कौन से एक मूल हार्डवेयर आवश्यक नहीं है? तो प्रिंटर की आवश्यक नहीं है। अगला प्रश्न है कि खाली जगह हार्डवेयर की क्षमता को बढ़ाना और कंप्यूटर को इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट कार्य करने के लिए निर्देश देता है। तो सॉफ्टवेयर जो है वह निर्देश देता है। अगला प्रश्न है कि MS वर्ड डॉक्यूमेंट को खाली जगह विकल्प का चयन करके और ओके पर क्लिक करके प्रिंट की जा सकती है। तो पहले फाइल पर क्लिक करेंगे और उसके बाद प्रिंट पर जाएंगे।